हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने मंगल लक्ष्मी की न्यू अपडेट्स लेकर, जहाँ पर हमारी जो सौम्या है उसने ईशाना पर उठा दिए हैं सवाल और उसे भी अपनी माँ की तरह ही बुला दिया है। सौम्या ने ईशाना को कहा कि तुम भी अपनी माँ की तरह चालबाज हो। जी हाँ दोस्तों, सौम्या ने ईशाना को चालबाज कहा और ये सब कुछ हमारा आदित्य नहीं सुन पाया। अब भाई किसी बाप के सामने उसकी बेटी के लिए कोई इस तरीके की बातें कहेगा तो कोई बाप कैसे सहन करेगा। लेकिन उससे पहले मंगल ने जमकर लड़ाई की सौम्या से आदित्य के सामने और उसने बोला कि मुझे पता है कि मेरी बेटी से गलती हुई है और मैं उन माँ बाप में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी की गलती को छुपाए। मैं उन माँ बाप में से हूँ जो अपनी बेटी की गलती को एक्सेप्ट करे और उसे सुधारे। तो फिर मेरी ईशाना से गलती तो हुई है, लेकिन वो माफ़ी भी मांगेगी और मंगल ईशाना से माफ़ी मंगवाती है। ईशाना माफ़ी मांगती है, लेकिन सौम्या फिर भी नहीं मानती और चार बातें और सुना देती है ईशाना को। आदित्य यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वही चार बातें सौम्या को सुना देता है। वहीं पर जब वैलेंटाइंस डे मनाने की बात आती है तो नीचे फूल गिरा होता है और वो फूल उठाकर आदित्य मंगल को देने लगता है। तभी वहाँ पर सौम्या आ जाती है। सौम्या को लगता है कि आदित्य मंगल को फूल दे रहा है और अब आदित्य मंगल की तरफ होने लगा है और वो खूब लड़ाई करती है आदित्य से। आदित्य को बहुत बुरा भला सुनाती है। आदित्य बोल देता है कि मेरे बच्चों के सामने और मेरे फैमिली के सामने इस तरीके के मुद्दे पे लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमेशा बखेड़े ही खड़े करती हो। वहीं पर सौम्या माफ़ी मांगती है, आदित्य से बोलती है कि हाँ, ये मेरी गलती हो सकती है कि मैं सबके सामने तुम पर चिल्ला रही हूँ, लेकिन तुम भी तो देखो ना, मैंने तुम्हें मैसेज किया था और तुम नहीं आए। मैं कल से लेकर तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ वैलेंटाइंस डे का और तुम आए ही नहीं। वहीं पर आदित्य बोलता है मुझे कोई मैसेज ही नहीं आया है, तो फिर मैं आता कैसे? लेकिन दोस्तों, वो ईशाना ने डिलीट कर दिया था और उसने उसके लिए माफ़ी भी मांगी है। वहीं पर दूसरी तरफ जो हमारी लक्ष्मी है वो टेरेस पर बंद हो जाती है और जो जिया है वो कार्तिक को लेकर वैलेंटाइंस सेलिब्रेट करने के लिए उसे लेकर चली जाती है। लेकिन भाई कार्तिक को अंदर ही अंदर ऐसा हो रहा होता है कि लक्ष्मी टेरेस पर फंस गई है और मुझे वहाँ से उसे निकालना है। और वो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किए बिना ही वहाँ से आ जाता है घर और वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में लक्ष्मी भीग जाती है और उसे बुखार चढ़ जाता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। कार्तिक आता है, उसे वहाँ से निकालता है और उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। जहाँ पर लक्ष्मी की सारी उम्मीदें टूट गई थी कि अब कार्तिक उसे कभी पहचान पाएगा या कार्तिक और लक्ष्मी कभी इकट्ठे हो पाएंगे, वहीं पर एक और उम्मीद जगी है हमारी किसके? लक्ष्मी के अंदर। साथ ही साथ हमारी जो मंगल है उसे बहुत जल्द काम मिलने वाला है दोस्तों। और ये कॉन्ट्रैक्ट कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो अब मंगल के हाथ लगने वाला है। और अब मंगल संभालेगी पूरे घर की बागडोर और धीरे धीरे जब आदित्य देखेगा कि मंगल सारे घर के का खर्चा उठा रही है और सौम्या की तरह चिढ़ती नहीं है और ऐसे बातें नहीं सुनाती है, तो आदित्य भी सौम्या की तरफ होना शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहेगा। धन्यवाद। बाय बाय।